इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मजदूर तबका है, छोटा सा तबका जिसे कहा जाता है, जो इस वक्त एक शरबत की रेडी लगा के खड़ा है, जो इस वक्त यहाँ पर एक सिट्टे की रेडी लगा के खड़ा है। और आगे थोड़ा सा जाएं तो कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ मजदूर तबका है जो सामान लेके जा रहा है इस हसूल से कि उसने इस सामान से पैसे कमाने हैं, यानी कि सामान जाके सप्लाई करना है, आगे दुकान में देना है, फिर उसे जाके कहीं मिलेगा 500 या 600। लेकिन ये हवाला, ये मिसाल देने का मकसद आज ये था कि गवर्नमेंट ने तो निगरान गवर्नमेंट ने अगर बात की थी मजदूर तबके की तो वो 32,000 की बात की थी, और मजदूर तबका ये कहने को तैयार नहीं है कि 32,000 में गुजारा करना आसान है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट में काबीना काम कर रही है वो उससे अवाम मुतमईन है या नहीं। यानी कि इससे साफ जाहिर है जब मजदूर इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 32,000 में गुजारा करना मुश्किल है, तो एक प्राइवेट जॉब करने वाला मुलाजिम, एक सरकारी मुलाजिम या फिर किसी भी कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम ये कैसे मानने को तैयार है कि 35 या 32,000 में गुजारा करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि जिस कदर आए रोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और जिस तरह से आए रोज़ चीज़ों में इजाफा जो होता जा रहा है, उसमें जो अपने अखराजात की बात की जाए, अगर अखराजात निकाल के एक साइड पर रख लिए जाएँ तो इससे साफ जाहिर है कि अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल है। यानी कोई शख्स अगर 35,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है या फिर 50,000 कमा रहा है, तो इससे तो साफ जाहिर है कि उसने इस 35-40 हज़ार में स्कूल की फ़ीसें अदा करनी है, बच्चों के जो पढ़ाई के अखराजात हैं उनको पूरा करना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पढ़ाई के अखराजात के अलावा जो बंदा इस वक्त रेंट पर रहता है वो रेंट देगा घर का 18, 20, 10 हज़ार, या फिर उसके अलावा वो अपने बिजली के बिल अदा करेगा, घर के अखराजात पूरे करेगा, खाने पीने की जो अशिया ज़रूरिया है वो लेकर आएगा, या फिर वो 35,000 पूरा का पूरा जो इस वक्त है वो अपने बिलों में, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में सर्च कर देगा। यहाँ पर जो मैं बात आज करने जा रही हूँ वो गवर्नमेंट की तो बात करने जा रही हूँ, लेकिन आज जो मैं सोसाइटी में वाइट कॉलर जिसको कहा जाता है ना, उस पर भी मैं आज नुक्ता उठाने जा रही हूँ। क्योंकि हम लोग अक्सर बताते खुद भी, मैं ये समझती हूँ कि जो वाइट कॉलर है शायद वो बड़े अच्छे तरीके से अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, और लेकिन इसमें कितनी सदाकत है वो भी आज वाइट कॉलर से जानेंगे। और इसके अलावा जो आम दिहाड़ीदार तबका है उसकी मिसाल आपके सामने रखने जा रही हूँ कि 32,000 उसके सामने मौजूद है, अगर ये 35,000 उसके सामने मौजूद है तो वो पूरे 35,000 में अपने घर का खर्चा किस तरह से मैनेज करेगा। और अगर बात की जाए तो फरवरी का महीना था वो महीना जिसमें खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हल्फ उठाया था, ये कहकर एक सियासी मंशूर अपनी पार्टी का सामने रख दिया था कि इस मंशूर के तहत जो है वो पूरे का पूरा पंजाब जो है उसको रिलीफ मिलेगा। यानी बच्चे जो हैं उनके मजदूर के, या फिर जो एक आम आदमी जो काम कर रहा है उसके बच्चों को सेहत की सहूलतें दी जाएंगी, तालीम की सहूलतें दी जाएंगी, बेरोज़गार को रोज़गार मिलेगा। लेकिन अब तो महीने आपके सामने आप काउंट कर सकते हैं, माशाल्लाह महीने गुजर गए हैं, लेकिन मंशूर पे अमल कितना हो रहा है वो भी आज दिखाएंगे। और इसके अलावा जो आज मेन मुद्दा जो इस वक्त अहम मुद्दा मैं उठाने जा रही हूँ वो अखराजात बामुकाबला आमदन है कि अगर एक साइड पे 35,000 को रख लिया जाए तो दूसरी जानिब अखराजात तो इनकी आपस की लड़ाई को कैसे हल किया जा सकता है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। चूँकि बात की जा रही है आज अखराजात की, तो अखराजात इस कदर बढ़ चुके हैं कि मरते दम तक भी ये ख्वाहिश रह जाती है कि अभी ये भी ख्वाहिशात हैं जो पूरी होने वाली है। और लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो वो आपके सामने है, यानी कि एक शख्स जिसने काम करना है और उसने अपने घर के अखराजात तो मैनेज करने ही है, लेकिन जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना और अखराजात को पूरा करना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और अगर बात की जाए इनकम सोर्सेज की तो वो इंतहाई कम है। और यहाँ मैं पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ में बात जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है या गुज़श्ता गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो उनकी जान से कह दिया जाता है कि निगरान सेटअप की अगर बात कर ली जाए तो निगरान सेटअप ने भी कोशिश की थी मजदूर तबके के लिए कि जो 32,000 का नोटिफिकेशन उस पर अमल दरामद हो। लेकिन यहाँ पे मजदूर का हवाला इसलिए देने जा रही हूँ कि जब मजदूर ये मानने को तैयार नहीं है कि 32,000 में गुजारा करना मुश्किल है, तो आम लोगों को इस बारे में क्या कहना है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं मामला? तो बस यही है कि 60% जो है ना डेबिट जा रहा है। अच्छा। और 40% हम जो है ना आवाम के साथ लड़ रहे हैं। अवाम के साथ लड़ रहे हैं? जी, क्योंकि ये हुकूमत की जो हमारी फैलाई हुई महंगाई है, 35,000 पे हमारा सैलरी का कुछ गुजारा नहीं होता।
अच्छा, यानी आप 35,000 ले रहे हैं? ले रहे हैं, लेकिन सैलरी उस पर गुजारा नहीं होता। कम अज़ कम ये 60-65 हज़ार रुपए के अखराजात इन्होंने हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। क्योंकि देखिए अभी पेट्रोल को तो इन्होंने अभी कम कर दिया, माना ठीक है पेट्रोल कम कर दिया, आटा नीचे आ गया, चलो वो भी समझ में आता है। एक आटा और पेट्रोल पूरा मुल्क नहीं चला सकता। अच्छा। ये आवाम गरीब खड़ी हुई है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आज बर्फ़ का रेट मैंने पूछा है तो वो 250 रुपये चला गया है। वो क्या वजह है जी? आज 50 रुपये बढ़ गए हैं। उसकी वजह ये अखराजात इसलिए है कि इलेक्ट्रिक बढ़ गई है जी। अच्छा। हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी। हमारे जी गाड़ियों के रेंट बढ़ चुके हैं जी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक शरबत बेचने वाला बेचारा 50 रुपये 40 रुपये का गिलास बेच रहा है, वो 400 रुपये की एक बोतल ला रहा है। 15 गिलास वो बना रहा है, 600-250 रुपये वो बर्फ वाले को दे रहा है। वो गुजारा कैसे करेगा गरीब? तो वो आटे का सिर्फ मकसद नहीं है, बाकी चीज़ों पे भी रिलीफ दें, घी पे रिलीफ दें, बिजली पे रिलीफ दें, गैस पे रिलीफ दें। कुछ देखें कि गरीब कहाँ पे डूब रहा है। गाड़ी है, अमीर के पास तो गाड़ी है, वो तो अमीर तो है, उसके पास पहले भी इतनी दौलत है, वो तो आराम से होटलों में बैठ के खाने खा रहे हैं। गरीब ने तो जाके होटल से अभी देखे माश दाल 400 रुपए की हो रही है प्लेट। एक दाल होटल की सेल आउट 400 रुपए है। और चने की दाल 300 रुपए। एक प्लेट की बात कर रहे हैं? एक प्लेट की बात, मैंने विजिट किया हुआ है, पूरे लाहौर का मैंने विजिट किया हुआ है। किसी से पूछे कहते जी महंगाई है, घी बढ़ा है जी। पहले सैलरी जो खान सामा पकाने वाला था वो 1000 रुपये लेता था, अब वो उसको 2000 रुपये दे रहे हैं। वो नहीं काम करता, उनके होटल बंद हो जाते हैं। प्राइवेट तो चलो वो गुजारा कर रहे हैं। अभी आप फैक्ट्री लेवल पे आ जाएं, अभी भी मेरे साथ चले, पूरे पंजाब को मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब साहबा से मेरी गुजारिश है, मैंने 11 साल इनकी जॉब भी की है। फैक्ट्री जितनी है, सोशल सिक्योरिटी जहाँ पे बनी हुई है, किसी का गरीब का कार्ड नहीं बना हुआ। वो जाते हैं, अपने पैसे लेते हैं, जेब में डालते हैं और निकल जाते हैं। गरीब वहीं खड़ा हुआ है। 20 से 21 हज़ार रुपये सैलरी है। किसी जूते वाली दुकान पे चले जाएं, किसी दुकान किसी चीज़ को भी ले लें आप, जहाँ कोई छोटी मोटी दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ पे लड़के 20 से 21 हज़ार रुपये लेने पे मजबूर हैं। मैंने सुबह रात को एक पांडा किचन है यहाँ पर, अच्छा। ये कोइन मैरिज हॉल में, एक लड़का सफाई कर रहा था। मैंने 3 बजे उससे सवाल पूछा, बेटा कितनी सैलरी है? वो कहता है 22,000 रुपये। 22,000 रुपये मुझे बताएं ये लोग कहाँ जाएंगे? ये अमल दरामद तो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। अमल दरामद हुकूमत को ये चाहिए कि अगर कानून बनाया है तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं है कि एक सरकारी अफसर उठता है और वो चला जाता है। मैंने आपको लास्ट मिनट पे वीडियो पे बनाया था, तो मैंने एक रजा कराना तौर पे ये हुआ है, डीसी स्क्वाड में मैं हूँ। अच्छा। तो बात करने का मकसद है कि मैं ये कहता हूँ, जब मैंने वर्दी पहनी, मैं 24 घंटे का मुलाजम हूँ। यहाँ पर अगर किसी गरीब के साथ जाती हो तो मेरा हक है बोलना, क्योंकि मैं मुलाजम हूँ, मेरा हक है। जब मैं नहीं बोलूँगा ये तो बेचारे पिस जाएंगे। अभी होटल वालों को बात देख लें। अच्छा। मैंने 400 का सवाल किया तो कहते माश दाल महंगी है, भाई क्या करें? माश दाल कितने की है वैसे? 400 रुपए की प्लेट, वैसे मेरे ख्याल 200। भाई साहब माश दाल कुछ पता है आपको? माश दाल इधर का कोई ऐसे वैसे आप मेरा बात सुनो। इधर का कोई ऐसे सरकारी लेस किसी होटल में भी नहीं लगे। ये कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पर। अगर कोई पूछने वाला है तो फिर सब कुछ एक जैसे चल रहा था। अच्छा। एक होटल वाला एक रेट चलाते, दूसरे होटल वाला दूसरा रेट चला। तुम पूरा लाहौर में ढूंढो, हर किसी का अलग अलग रेट हो। किसी में सिर्फ यहाँ पर आप मुझे बताइए जरा, माश की दाल कितने की है? 550 रुपए। किसी भी स्टोर पे जाएंगे तो? हाँ जी। 550 की कहने 400 की प्लेट बिक रही है सिर्फ जी होटल में। और ये जो है ना, ये ज्यादती है ना। अच्छा। ये ज्यादती के जमरे में आता है। पूछने खींचने वाला कोई नहीं है। पूछने वाला पैसा का पूछने के चलो दाल माश पे बात करते हैं, दाल माश पे बात करते हैं। ये सारे खड़े हुए हैं। मैं जो भी बात करूंगा परफेक्ट करूंगा और मैं डंके के चोट पे करूंगा। मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैं दिन रात जागता हूँ। अच्छा। और दूसरी बात है, 550 रुपए की पालक गोश्त बिक रहा है मुर्गे के गोश्त के साथ। आज मुर्गे का रेट 438 रुपए है। मैं माना 550 रुपए प्लेट हो ही नहीं सकती। वजह 20 रुपए पालक किलो है मंडी से, 30 रुपए बिक रही है। कितनी पालक डाल जाती है एक प्लेट में? मुर्गे का गोश्त का एक पीस कितने का डाल जाता है? 50-60 रुपए का। अच्छा। अगर कॉस्टली लगाया जाए तो 150 लग गया होगा। अगर लेबर की तनख्वाह डालें 200 लग गया होगा। 550 रुपए की प्लेट है। कोई बंदा चेक करने वाला नहीं है, कोई रेट लिस्ट वाला नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। फिर गरीब जाए तो जाए। आटा सिर्फ सस्ता हो गया, सिर्फ आटे पे लोगों ने गुजारा करना है, पेट्रोल पे चलना है। 20 रुपए का फिर 25 रुपए का हो गया, 20 का करके फिर 25 का कर दिया। वही मैं खुद बुला मैं तो आज सिर्फ ये नुक्ता उठाया है कि जितनी हमारी तनख्वाह है, आपकी 35,000 है, भाई साहब की 30 है, किसी की 25, किसी की 20, तो अखराजात को अगर मैं सामने रखूं तो गुजारा हो जाएगा? नहीं होता। यही बात तो मैं करने जा रहा हूँ। मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपको ये सब्जी गोश्त वगैरह की मिसाल दी है तो दी इसलिए है कि गरीब गुजारा नहीं कर सकता।
गरीब बेचारा 20 से 21 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है। कोई हाजिर नाजर 32 हज़ार रुपये जो हुकूमत की रिकमेंड है, जो इंटरनेशनल लेवल पे फैक्ट्री हैं जिनकी PR बनी हुई है, NTN बने हुए हैं, अच्छा। वो कुछ दे रहे हैं, वो डर से दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, बाकी छोटे मोटे लेवल के लोग 20-21 हज़ार से कोई नहीं दे रहा। वेटर चले जाए होटल पे 700 रुपये दिहाड़ी है, और गरीब तो बेचारा वही है जो ऐसे हम पैदल हैं। वो जैसे ये भाई साहब इधर खड़े बता रहे थे कि 550 की दाल है, 700 की दिहाड़ी भी होगी, तो घर के कितने मेंबर होंगे जिसने खाना खाना होगा? ये देखिए अखराजात यही ना, 35 हज़ार 32 हज़ार रुपये कोई सैलरी नहीं है। अगर इनको इतना है तो ये अपनी सैलरी क्यों बढ़ाते हैं? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि सरकारी लेवल पे 35% बढ़ रही है तनख्वाह, फैक्ट्री एरिया में तो 5 से 10% बढ़ रही है। यहाँ पर ऐसे हजरत लोग हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 10% बढ़ा देते हैं, दूसरे साल में कहते हैं सॉरी यार हमारी ना बिजनेस नहीं चल रहा, जिसने करना है करे वरना जाए। वो बेचारा दूसरे साल फिर बेच जाता है, और तीसरे साल उसकी 5% बढ़ती है। कितने बच्चे हैं? मेरे जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटी है, माशाल्लाह पढ़ती हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। फीस वो भी जो 20 रुपये देते हैं वो भी हम रो रो के देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो भी हमसे अफोर्ड नहीं होती 240 रुपये। प्राइवेट तो बड़ी दूर की बात है। आजकल तो नई है कि जगह के किताबें भी लेके आए, कॉपीज़ भी लेके आए। पहले चलो ये भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता था, अब वो भी खत्म। तो वो जो हमारी गवर्नमेंट का मंशूर था उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? जी मंशूर था जिसमें अद्वियात मिलनी थी, तालीम मिलनी थी, कुछ भी नहीं है। हाँ। विजिट हो रहे हैं, हाँ। विजिट हो रहे हैं, लेडीज भी घर में आ रही हैं, वो जी फोन आ जाता है जी विजिट हुआ जी हुआ, बस खत्म हो गई बात। हाँ। गोल हो गई बात। आज फिर एक नया शुरू हो गया स्कूलों में। मेरे ख्याल में ये मेरे रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं होना चाहिए कि स्कूलों में ये इंतखाबात हुए कि उनको जी सेक्रेटरी बना दिया है, जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। ये क्यों नहीं होना चाहिए? मैं वजह बता देता हूँ। टीचर एक अहमियत के हामिल है। अच्छा। जैसे बाप है, जैसे हमारा ससुर है, टीचर भी हमारा ये बाप है। हाँ। उसने हमें पढ़ाना सिखाना है। जब हम ही उसके खिलाफ बगावत पे खड़े हो जाएंगे, हमें यूनियन बन जाएगी, हमारे पीछे लोग आ जाएंगे, जब हम उसके खिलाफ ही बगावत हो जाएगी तो हम तालीम क्या कंपटीशन देखेंगे, बच्चों को नहीं देखेंगे। बच्चों को नहीं देखेंगे तो वो उसका डर खौफ खत्म हो जाएगा। वो बेचारा जैसे हमारे सदारत है ना, तो वज़ीर आज़म के इख्तियारात है, सदारत बेचारा बस वो साइन करने पे लगे हुए हैं। सदर साहब सॉरी टू से हमारे रिस्पेक्टेड हैं आसिफ जरदारी साहब, लेकिन एक कानून के मुताबिक जो बात हो रही है, कानून के मुताबिक जो बात हो रही है कि उनके इख्तियारात नहीं है। मुझे ये बताएं कि 35,000 आपकी जेब में है, पूरा 1 महीना है, किस तरह मैनेज करना है? मैं कहता हूँ अभी मैं आपको थोड़ी देर में मैनेज कर देता हूँ। 8,500 मैंने घर का किराया दे दिया, 9,026 रुपये मैंने बिजली का बिल पेड किया, 3,250 रुपये मैंने गैस का बिल पेड किया है, 1,000 रुपये मैंने पानी का बिल पेड किया है। अभी 500 रुपये मेरे हाल में कूड़े वाला टैक्स भी लगने लगा है हम पे। लग चुका? ठीक है, लग चुका है। 22,000 रुपये मैंने पेड कर चुका है। अच्छा। डेली मेरे घर का खर्चा 1,200-1,300 रुपये है, वो 36,000 वो खाली बनता है। ठीक है, वो मैं उधार लेता हूँ। उधार ही लेते हैं। बस ये हुआ कि 15 दिन का ड्यू ले लिया, किसी से किराने वाले से ले लिया, 15 दिन बाद उसको कुछ थोड़ी सी पेमेंट करा दी, फिर उसकी मिन्नत कर ली, यार मेहरबानी है तेरी। पहनने को तो मैंने पेंट कौन पहना हुआ है, पहनने को तो मैं माशाल्लाह काम माशाल्लाह आप लग ही रहे हैं, लग रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई 2-3 लाख तो तनख्वाह होगी। वैसे ही है। जब मैं जाता हूँ किराने वाले के पास, मैं कहता हूँ यार मुझे ये चीज़ उधार दे, जो मुझे भी शर्म आती है, लेकिन जब मैं कहती होंगे आप तो अच्छे खासे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन फिर हम दुआ करते हैं अपनी हुकूमत के लिए, सबके लिए कि यार इन गरीबों का भी कुछ हो जाए। ये गरीब भी बेचारे बैठे हैं, गर्मी है, धूप में भी बैठे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। ये 35-30 हज़ार मजाक बन चुका है। 1,000 रुपये तो आजकल 1 रुपये के बराबर हो चुका है। मेरे साथ ही रहिएगा। आप समझते हैं ये तो 35,000 की बात करें, आप 50,000 में घर मैनेज करके दिखाते हैं? मैडम 50,000 असल में ना बात ये है कि जिस मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं ना होगा, वहाँ पे आप 1 लाख रुपए भी तनख्वाह ले लेंगे ना तब भी गुजारा नहीं होता। चेक एंड बैलेंस, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा। आप 10 दुकानें फिर लें, ठीक है, मुख्तलिफ रेट प्राइस आपको मिलेंगी। उसका मकसद किया है यह है कि उनको पूछने खींचने वाला कोई नहीं, ठीक है, अपनी मनमानी से ये रेट लगाते हैं। हुकूमत पर्ची लगा के दे जाती है कि ये सरकारी रेट, अच्छा। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। चेक एंड बैलेंस करने वाला कौन होगा? लगा के तो देंगे, पूछना किसने? पूछना किसने है, ये पहले मुझे बताया ना कि पूछना किसने है। जब पूछने वाला कोई नहीं ना होगा इस मुल्क में, तो यही कुछ होगा। हमें प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। 50,000 कम है
इस वक्त? 50,000 1 लाख रुपया कम है। 1 लाख रुपया भी 1 लाख रुपया भी कम है। असल में ना बरकत ख़त्म हो गई है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे पैसे में। जिस मुल्क में आपका जो है ना आप IMF के पास घुटने टेक दोगे ना, उस मुल्क में कभी तरक्की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नथिंग। ये कहते हैं कि IMF के पास हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, तो हर आए दिन हर महीने तो IMF के पास गए होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो इस पे नज़रसानी नहीं कर रही है। हम लोग ही अपने अखराजात कम करें, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। जी ऐसे ही है ना। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं किराने पे मुलाजिम हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 35 है। 35 है, तो देख लें मैंने बच्चों की। एक मजदूर बंदा जिसका मैंने अभी हवाले इसलिए दिए कि उसका भी 32,000 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो खुद कह रहे हैं कि 32,000 में गुजारा नहीं होता। नहीं होता। आपने ये देखे ना, फीस बच्चों की देनी है, बिल देने हैं, वो तो हम यहाँ बिल देंगे, पेड करेंगे, या हम जो है ना बच्चों का जो है ना रोटी पूरी करेंगे। 50 से 60,000 रुपया, लाख रुपया बिल आया लोगों के, गैस के, पानी के, उसके क्या उसका नाम है, गैस के, बिजली के, हर चीज़। पानी का इन्होंने 250 रुपये मुकर्रर किया हुआ था, 2 महीने बाद आता था, अब 1 माह बाद इन्होंने 1500 रुपये कर दिया बिल। कहाँ से लेके आए? ये मरियम नवाज साहबा को मेरा एक पैगाम है कि आप लिहाजा जो है ना, आप कम से कम ये नहीं काट सकती ना, रिलीफ नहीं दे सकती, किसी को पूछ तो सकती हैं। आपकी मेहरबानी, लिहाजा आप आवाम के अंदर आएँ, आवाम के अंदर आए, आपको भी पता चले कि क्या किधर नहीं किधर आती। यहाँ उन्होंने आटा बेच दिया है गरीबों को। अच्छा। यानी 100 तोड़ा आया। अच्छा। तो 5,000 आदमी खड़ा था इस कोने पे ऊपर उस जगह पे। तो कार्ड दिखाओ जी, कार्ड दिखाया, आपका नंबर नहीं है, चलो जाओ। दूसरा जी कार्ड दिखाओ जी, नंबर नहीं है। अजी वो सब जो ना वो बिल्कुल वो फर्क कर दिया मुँह मुलाजे जिनका अपना सरपरस्ती है, उनकी अपने बंदे मेंबर तो गरीब है, उसकी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन में कौन सी होगी? वो तो खुद लोगों के दरवाजे बजा के उन्होंने राशन तकसीम किया। आपका दरवाजा बजाया? चाचा जी हमारे दरवाजा हमारी आपका दरवाजा कोई नहीं अल्लाह ने बजा के दिया। हमारी सड़क नहीं बनवा सकी, गली नहीं बनवा सकी अब तक। बिल अल्लाह देता है, बिल इतने आते हैं, तौबा पैसे बनाए, अल्लाह माफ करे। तो आप बताएं ना, यहाँ के भी पैसे बनाने ही आते हैं। IM से कर्जे लें, जो मर्जी ले, वो उन्होंने कर्जे लेने हैं, कर्जे लेने तोड़े बचाए गए। वो मेरा ख्याल है ज्यादा 10 या 12 तोड़े देते थे, बाकी सारे सारे छूट सब आप लेके जाते थे। उनका ये जरिया था कि हम दरवाज़ा बजा के आटा देंगे, राशन देंगे, और दाएं हाथ से दो, बाएं को पता भी ना चले, ये हमारा ही पैसा। दरवाजा खटखड़ी ऐसी बात सुने आप मैं ये अंकल ने सवाल किया ना। अच्छा। वो यहाँ पे लाइन लगी थी लंबी सी। अच्छा। वो ID कार्ड दिखाते थे ना। मैं आपके चैनल की तरफ से मरियम साहबा को, वज़ीर आला पंजाब जो सी है, मैं उनको एक मैसेज देता हूँ। मरियम आपी, आपने चाचा के दौर में हमको 3 तोड़े जो उनसे दिए थे ना, वो लाल सुरख आटा था, लाल सुरख आटा। अच्छा। अभी ये जाके अभी जब पीछे जब कह रहे थे, कहते जी वो लाल, बात सुने, लाल सुरख आटा है वो, ये पंजाबी में मसाल है यार है, वांडे ये डंगड़ा नु पाओ, वो आटा ने पहले बाजी मजबूरी है, गरीब आदमी है, की करिए की खाइए। मैं आपको एक बात बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब हम कौम सारी एक हो जाएंगे ना, अल्लाह पाक भी हम पर राजी हो जाएगा। हम सारी कौम एक नहीं है। हर आदमी आगे आपके सामने हर का तोड़ा देते हैं, 1000 तोड़ा रोज का, जिसका पाकिस्तान से तलक सियासत में है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्या करने। 500 रुपये का तोड़ा लिखा हुआ इसके ऊपर, ये देखो। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये FIRC देखते हैं, रोज का 1000 तोड़ा, 500 रुपये का तोड़ा। जो इन्होंने तोड़ा दिया ना, वो गूंद के रोटी बना लो तो मुर्गी के आगे डालो, मुर्गी भी नहीं खाती थी, मुर्गी भी नहीं खाएगी। ये तो बेहतरीन आटा है। ये FIRC और शनाख्ती कार्ड दिखाओ तो आपको आटा 1 महीने में 3 तोड़े मिलेंगे। 3 तोड़े 1 महीने वो में भी नहीं किसी को मिले। गरीब आदमी का तो कोई इधर पाकिस्तान में रहने का हाल ही नहीं है।
आप बकर मंडी चले जाएं, वहाँ पे कारपोरेशन वाले 5-5 हज़ार एक रेडी लगा रहा है, गरीब आदमी रोटी कमा रहा है। अच्छा ये तोड़ा लेके आता हूँ 500 रुपए का, इनको पर दिए ये हुकूमत को, ये भी 500 का दे। ये तो टैक्स, तो आप उनकी हिमायत कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा खुद इधर आई थी, वो आई है ना, आई है तो वो ख्वाब में आई थी, उन्होंने अपनी फोटो कॉपी लगाई हुई थी तंजिया कर रहे थे। हाँ तंजिया कर रहे कि यहाँ आ सकती है वो तो कहती है मैं अंदर आ जाऊँ, अंदर कैमरे मैन खिलाड़ के, सिक्योरिटी खिलाड़ के, तो दरवाज़ा बिछा रही है, लोगों को पता नहीं बेवकूफ़ बना रही है, मैं अंदर आ सकती हूँ। तो जो अंदर कैमरे मैन पहले ही तो हमारी तस्वीर बैठा, वो कौन था जो बना रहा था? ये 500 का कहाँ से लिया आपने? मुगल आई अस्पताल, जिन्होंने मेरी आंखों का ऑपरेशन किया, वो रोज़ 1000 तोड़ा देते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ गरीब को मिल सकता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दो। खुदा की कसम गरीब आदमी खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। अगर कुरान पाक में खुदकशी का ना लिखा होता, ये पाकिस्तान में हर घर में खुदकशी होनी थी। इनका दौर देख लें, नवाज शरीफ का, इमरान खान का, जरदारी का, बेनज़ीर का। जनरल ज़िया गुड आदमी था, लोग उसको भी बुरा भला कहते थे, मगर गुड था। उसने ताजरों के 35 साल उसने हुकूमत की, 11 साल हुकूमत की, 11 साल में कोई महंगाई नहीं, मैंने उसका दौर देखा है, मगर लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा। जितनी देर तक हम कौम एक, जब कौम नहीं बनेंगे, खुदा की कसम ऐसे ही मरते रहेंगे। हम कहेंगे वो बुरा, जितने भी लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि 35,000 में भी गुजारा हम कहेंगे बाजी 35 में, जैसे यहाँ पे भाई खड़े थे, ये सामने खड़े हैं मेरे भाई, वो कह रहे हैं 32,000 रुपये मेरी सैलरी है या 35,000 आपको बता रहे हैं। बाजी 50,000 60,000 में भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं 12 बजे का यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तक जो सा ना हमने एक सवारी नहीं उतारी, बिस्मिल्लाह नहीं की थी, बात सुने, बिस्मिल्लाह तक नहीं की। तो टाइम देख लें, 4 से 5 बज रहे हैं, 4 से 5 बज रहे हैं। बच्चों मेरे को यही पता है, पापा गए हुए हैं काम पे, पापा रात को पैसे लेके आएंगे तो हमको चीज़ दिलाएंगे। उनको ये नहीं पता पापा खुले आसमान के नीचे खड़ा होके जल रहा है, सवारी है नहीं, रोज़गार है ही नहीं, क्या जाए। ये कहते हैं ना पेट्रोल सस्ता कर दिया, पेट्रोल तो हमने सस्ता किया। मरियम साहबा हमने 200 यूनिट का वादा किया था, 200 यूनिट का वादा किया था। वो बाजी बिल्लो रानी आई थी यहाँ पे, टाउनशिप में जलसे करती थी, 300 यूनिट का वादा किया था। आज जरदारी साहब सदर हैं, कहाँ गए 300 यूनिट, कहाँ गए मरियम साहबा? आप कहते हैं 200 यूनिट, कहाँ है वो, किधर है? मर गए हम गरीब में। 3-3 रुपये 4-4 रुपये बत्ती महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं। आटा तुम आप मरियम आप भी जाती है, रोटी 15 रुपये की बेचनी है आपने, और ये भी तो देखें लाल सुरख रोटी दे रहे हैं आप। खुदा के लिए जुल्म ना करें अवाम पे, इस अवाम ने आपको वोट दिया है, इस अवाम ने आपको कामयाब किया है। खुदा के लिए पंजाब की अवाम पे नहीं, पूरे पाकिस्तान की अवाम पे तरस खाएं, आपकी मेहरबानी। 35-40 हज़ार तो समझ से ही बाहर हो गया है बाजी। 60,000 रुपये में भी नहीं गुजारा हो रहा। जैसे भाई कह रहे थे, ये भाई खड़े हैं, ये जैसे कह रहे थे, गुजारा बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल है। पानी लेकर बह गई है। मेरी मुलाकात हुई थी आपसे हार रोड पर, उस वक्त निगरान हुकूमत मौजूद थी। बाजी हुए थे, 1.5 साल गुजर गया, हालात बदले। वही आपके सामने है बाजी। हम गरीब लोग ऐसे मर गए ना, जीना हराम कर दिया। हुक्मरानों ने मेरे पैना आगे आ जाए। मेरे खुद 5 बच्ची है, एक बच्ची की शादी कराना तौफीक नहीं है, मकान मेरे किराए का है। सुबह करने को मैं 1000 रुपये नहीं कमाया, घर आटा राशन बच्चों का कपड़ा जूती का तौफीक नहीं है। बिजली इतना महंगा कि गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया हुक्मरानों ने। खुद अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गाड़ियों में फिरते हैं, गरीब लोगों के धोखे झूठ कूट लेके बैठ जाता है। और आज हम गरीब लोग भूखे मर रहे, बिगाड़ी बना दिया इस मुल्क में। ये पाकिस्तान का मतलब क्या था? एक मिला, ये पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इस लोग जालिम हमारे सर में हुक्मरान बने हुए, हम गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया लोगों ने, हम गरीबों का जीना हराम कर दिया लोगों ने। मेरे बच्चों के लिए जूती कपड़ा का तौफीक नहीं है, मकान मेरे किराए का है, 3 महीने का बिल मेरे सर में बिजली का चढ़ा है, 2.5-2 लाख रुपए में स्टेप कर्जदार हूँ। बाजी को पता है, मैं ऐसे मेरे घर के हालात देखो जो मैं क्या करूँ इस दौर में। मैं गरीब यानी कि ये भिखारी बना दिया इस मुल्क के हुक्मरानों के हालातों से। 3 रुपये किलो आटा था ज़िया के दौर में, 6 रुपये किलो दूध, आज 200 रुपये किलो दूध है। मामूली सुबह 600-700 रुपये बच्चों का खर्चा है। हांडी छोड़ के एक मामूली हांडी बना दो ना, दाल पकाओ
तो 500-600 रुपया लग जाता है। मैं एक बंदा, मेरे घर में 8 बंदे हैं खाने वाले। एक बात गरीबी की हालात में मैं निकला, मेरे भाई इन सब कुमरानों को मैं बोला खुदा से डरो, रब से डरो, कब्र में जाना है, अल्लाह के आगे जवाब देना है आपने। अभी घर के हालात बताएं, कुछ बदले हैं या वहीं के वहीं हैं? वही हिसाब है बाजी। मैं अच्छा। बस एक और बात, ठीक करा मेरे पहना गरीब हूँ मैं, लोहारा वाला कुएं में रहता हूँ, इधर आता हूँ रोजी कमा के फिर जाता हूँ। मेरे हालात कभी सेट होगा, मैं ये क्यों ये काम यानी मैं इस बात से ये समझूं कि गवर्नमेंट तब्दील हो जाए 3 मरतबा 4 मरतबा। अगर आप इतनी बड़ी मिसाल हैं, 1.5 साल बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई जी है। जी बाजी, तो मैंने हालात हालात नहीं नहीं बाजी, यही हालात है। मेरे घर देखो, मेरी बेटियाँ, अभी बेटी की शादी करना ईद के बाद कम से कम लाख 1.25 लाख रुपए तो हक है माँ बाप को उसके साथ, लेकिन मेरे को नहीं है ताकत। इस तरह हालात है, ये देखो मैं ये गरीबी हालात में दुनिया से आया हूँ खाली। ये कितने की बेच रहे हैं? कितने की बेच रहे हैं? ये बाजी 70 रुपए का लाता हूँ, 100 का बेचता हूँ। दिन में कितनी बिक रही है? दिन के बाजी 1800 रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ तो बात मैं करने आई हूँ आज की 35,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा है बाजी। 8,000 मालिक किराया ले रहे हमसे, तो 6,000-7,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है। जो इसने झूठ बोला हम गरीबों का 300 वाट फ्री करेगा, वो 300 की जगह हम लोग डबल बिल आ गया उन गरीबों के ऊपर। हर चीज़ हम गरीबों का जीना हराम कर दिया लोगों ने। हमारे मुल्क की हुकूमत सही हो जाए ना, ये मुल्क सब सही हो जाएगा। इंडिया 2 अरब आबादी है, उधर हर चीज़ सस्ता है। पाकिस्तान 20 करोड़, वहाँ में बेचारे 10 करोड़ अमीर है, 10 करोड़ भिखारी बनाए इन लोगों ने। एक गाड़ी इन लोगों, एक कारोबार इनको मैं हैरान हो जाऊँ। इन लोगों पर गरीब का सोच नहीं, सर अपना सोच है बस। हमरे का अल्लाह ने भाई पहले गरीब तो जाए, ये 6 इलाके में ये गरीब आदमी के पास गाड़ी है, इधर गरीब आदमी भिखारी बना है। मैं किन के लिए जा रहा हूँ, किन के लिए दौड़ रहा हूँ भाई? औलाद के लिए टकरे खा रहा हूँ ना, अपनी औलाद के लिए टकरे खा रहा हूँ और किसी के लिए नहीं करता हूँ। किन के लिए टकरे खा रहा हूँ? हमारे मुल्क खराब कर दिया। इस मुल्क में आटा मेरे घर 4 दिनों का ख़त्म हुआ है। मेरे घर वाला इधर उधर से ला रहे हैं कि कर्ज सर में चढ़े, झूठ बोलेगा अल्लाह मेरे नबी दा सुन्नत। आप वापस कर बाजी 5 जवान थी है, 2 बेटे, मकान किराए का है, एक बंदा हूँ घर से कमाने वाला। महंगाई का सैलाब मेरे सर में चढ़े, मैं कई दफ़ा खुदकशी के लिए तैयार हुआ हूँ। जब मैं ज़ेर काम अकेले काम में अल्लाह ने मैंने इबादत के लिए भेजा है, तो मैं दुनिया में बिगाड़ी बने हुक्मरानों के। तो हराम है ना, हराम मजबूरी है बाजी, क्या करे। इस हुक्मरानों ने महंगाई कितनी बनाई है गरीब आदमी के। अच्छा ये बॉन्ड क्यों देती है? ये बॉन्ड किस लिए देती है? एक मिसाल है, वोट नहीं दिया, वोट हमसे ले लिया जबरदस्ती से। देखिए हमारी बहन का दिल दुखा है, वाला कुएं में रहता हूँ, मेरा दिल दुखा है, उनके आंसू आ गए। मेरे घर के हालात पे आंसू क्यों नहीं? नहीं बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह तेनू सेहत दे दे, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अल्लाह तेनू खुशहाली दे। मेरी बेटी है घर में, ये बेटे चोरों बड़े बड़े को बोलो कि खुदा से डरो, अल्लाह का डरो, अल्लाह ताला आपको तबाह कर देगा। कुमरानों ने तबाह किया था। देखिए ये वोट इसलिए देते हैं कि इनके मसले मसाइल। एक बेचारा भी ये कह रहा है मेरे घर में आटा नहीं है, इसके बाद कौन बुलंद करेगा, कौन सुनेगा? नहीं है मेरे घर में, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है। ये अपने कैंडिडेट के पास जाते हैं कि जी हमारा बिल ज़्यादा आ गया, खुदारा आप SDO को फ़ोन करें, हमारी इंस्टॉलमेंट करवा दें, क्योंकि गरीब को तो टैक्स अंदर जाने ही कोई नहीं देता बगैर बाबा कैदी आजम के। ठीक है ना, वो जाते हैं, वो जी मीटिंग में है, मीटिंग में, वो असम्बली हॉल में है। ओए हम पागल हैं, हमें पता है कि असम्बली हॉल में कब इजलास होना है। TV पे आ रहा होता है जी बुध वाले दिन इजलास बुलाया है, हमें पता है जी आज यहाँ से MP रवाना हुआ है, 3 दिन में वो वहाँ पे स्टे करेगा, 5वें दिन तो वापस आएगा ना। जब भी जाओ वो जी मीटिंग में है। कौन सी ऐसी मीटिंगें हैं? अभी ये बच्चा है, चाहे किसी का भी है तो पाकिस्तान का बच्चा, मुसलमान बच्चा है, और ये निडर है। ये देखिए इसका क्या हाल हुआ धूप से, इसका धूप से क्या हाल हुआ है, कागज उठाने वाला है। ये किसका बच्चा है? ये भी हमारा बच्चा है। और मैं कहता हूँ कि मैं खुद पंजाबी हूँ, गवर्नमेंट भी कहती है ना कि हमारे बच्चे हैं। मैं वही तो कह रहा कि मैं, आपको एहसास हुआ, आप रोने लग गई। ये सबके के लिए किस लिए रोई? किन बहन भाइयों के लिए जिनका एहसास है। ये बुजुर्ग हमारे बड़े हैं, इनकी उम्र में 65 साल होगी, हमारे काबिल एहतराम है। अगर इनकी आंखों में आंसू आ रहा तो हम कैसे जिएंगे? हमारे तो ऑटोमेटिकली आएंगे। ये देखे बच्चा किसी का भी हो, उसका हाल देख क्या कर दिया हमारे पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान का बच्चा है, कभी यूरोप में देखा है आपने किस तरह के मसले मसाइल हुए? कभी किसी और ममालिक में देखा है आपने किस तरह के कभी मसले मसाइल हो? उनकी मीडिया ऐसी हो, उनकी मीडिया ऐसे जाती हो, उनको रिसर्च करती हो। हम पाकिस्तान तो खुश नसीब है कि इसकी पाकिस्तान की मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जगह जगह पे पहुंच जाती है। अगर ये पाकिस्तान की, मैं आज हकीकत बात बताऊं, अगर पाकिस्तान में कानून बचा हुआ है ना, ये मीडिया के सर है। ये अगर ये मीडिया भी आज बंद हो जाए ना,
तो यकीन कत्ले आम हो गए, खुद खुशियाँ होंगी। गवर्नमेंट से कोई मुतालिबा अभी, क्योंकि मुतालिबा यही है, मुतालिबा यही है कि हमारे गरीब का कोई साथ दे दो और हम गरीबों का कुछ जीना हलाल करो, बस हम गरीब लोग के मरेगा। और ये सारे तेरे हालात बाहर से बेचे, इस खाली खजाने में लाके पैसा डाले। हाँ जी, जो इन्होंने लूट मार करके बाहर महलात बनाए हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, वो सारी बेचें, अल्लाह का नाम लेके इस खजाने में डालें तो खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। मगर ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, अपना पैसा वापस नहीं कभी भी लाएंगे। मुतालबा यही है, हम गरीब आदमी हैं, जैसे आप और जैसे मुझे भी रोना। ये बुजुर्ग आदमी है, इसकी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी की कदर मेरा अल्लाह बादशाह करता है। बात पता क्या है, हम जितना मर्जी भी, जैसे आपने रो के दिखाया, जैसे इस गरीब आदमी ने, हम जितना मर्जी रो के दिखा दें, बस मैं इन्होंने हम पे तरस नहीं खाना, इनके दिलों में तरस नहीं है, खुदा खौफी नहीं है। बस जैसे ये कह रहे हैं, अल्लाह पाक से डरो, अल्लाह पाक से डरो, कब्र के अजाब से डरो, अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे। मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब को ये अपील करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को ये कहता हूँ, आप अपने वही वादे पूरे करें जो सा आपने किया है। 200 यूनिट फ्री मिलेगा। अभी तो चाचा भी आपके वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म आपके चाचा है, वज़ीर आज़म है। जरदारी साहब का मैं आपके थ्रू, अपनी बहन के थ्रू, मैं इस मीडिया के लॉन आपके थ्रू जरदारी साहब को भी कहता हूँ, जरदारी साहब पंजाब की आवाम पे तरस खाएं। आपका बेटा आया था टाउनशिप में, नाड़ा मारा था 300 यूनिट, आपकी बेटी आई थी आमना भट्टो, 300 यूनिट का वादा किया आपने पंजाब के साथ। खुदारा हमारे पे तरस खाएं, हम गरीब आदमी, हम सुबह 12 बजे के लेके अब 4-5 बज रहे, हमने बिस्मिल्लाह नहीं की। मेरे बच्चों को यही पता मेरा पापा गया है, रात को हम लेके आएंगे। मेरे पास गैस के बिल के पैसे नहीं है, मैं बिजली का बिल के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से जमा करूँ? वो आ जाते हैं जी हम आपका मीटर काटेंगे। या तो हो ना, हमको चलो महंगाई है, हमको बिजली सस्ती मिले। यहाँ पर जिस चीज को दुखी देख रही हूँ, अक्सर मार्केट 15,000 सैलरी है मेरी। 15,000 वो तो 3 दिन का खर्चा ये मेरी, ये 1 महीना हुआ शादी को, मेरी शादी को 1 महीना हुआ शादी को। अभी बिल करना कल पे 15,000 बिल आया, 12,000 12,500 कराया है। कोई घर के खर्चे, सिर्फ मेरे वालिद साहब मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे पास मोबाइल था, बाइक थी, मोबाइल था, बाइक थी, सिर्फ बेच दी। सिर्फ किस लिए सिर्फ ये बिजली का बिल पे करते हैं। ये मोबाइल बेचा, किस लिए बेचा? सिर्फ बिल पे करने के लिए। घर का इतना काम खराब हुआ है। आप कहाँ काम करते हैं? मैं इधर अक्सर मार्केट काम करता हूँ। 15,000 साल से कुछ मार्केट में काम करते जी, हैं? 15,000 साल मार्केट है, लेडीज कपड़े की। लेडीज कपड़े की जी। तो मजदूर की तो तनख्वाह 32,000 है ना जी, आपको 15? मुझे तो 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं। मैंने कहा सैलरी बता दो, कह रहे छोड़ के चले जाओ, सैलरी नहीं मिलेगी। किसी का और है? अभी मैंने कहा यार मेरी ना बेगम की तबीयत खराब है, मैंने घर जाना है। कहता काम छोड़ दो। मैं कहा मैं काम छोड़ दूंगा, जारी बात है, कितने दे क्या रहे मुझे? मैं भी छुट्टी लेके वापस आ रहा हूँ। ये वही बात आ गई जो मैंने की है कि 60% लोग जो है ना लूट रहे हैं, गरीब को लूट रहे हैं। ये देखो 15,000 पे क्या गरीब करेगा? 15,000 के तो बेचारा मेरे ख्याल में घर का आटा भी पूरा नहीं करेगा, बाकी चीजें तो बड़ी दूर के, वो बाइक से महरूम हो गया। जैसे एक गुंडा आदमी किसी से भत्ता वसूली करता है ना, वो कहता है इससे इतने पैसे लेके आओ। ये बिल नहीं है, ये भत्ता वसूली की पर्ची घर घर देते हैं कि देते हैं, ठीक है, नहीं तो मीटर उतार के ले आओ, वो ऐसे करते हैं। देखो गैस का बिल डबल हो गया, पानी का बिल डबल हो गया, बिजली का बिल डबल हो गया। ये भत्ता वसूली नहीं तो और क्या है? वादे ये करते हैं हम बिल कम करेंगे, ये भत्ता वसूली कोई ना दे, कोई दुकानदार। आप इधर आ जाए, मुझे सिर्फ आपने एक मिसाल बतानी है गवर्नमेंट को। आपके पास इस वक्त जेब में 50,000 हो, क्योंकि 35,000 तो मैंने देख लिया ना, मुश्किल है। 50,000 आप कितने दिन खर्चा करेंगे? महीना पूरा निकाल के दिखाना है आप। पूरा महीना 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा। 50? वो ज़माना गया हुआ जो पैसे में ताकत था, अब क्या चीज़ है? 300 रुपए किलो तो चावल बिक रहे हैं, चावल बिक रहे हैं, चीनी देख ले, दालें देख ले। खर्चे ज़्यादा, पैसे कम है। मैं जब ये बातें सुनते हूँ लोगों के, गरीबों के, मैं खुद भी मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, कसम से मुझे नींद नहीं आ रही। बस अब उसने बातें सुनाए ना, मेरा नींद हराम हो गया। अच्छा, उसकी वजह से कि ये देख ले, ये बच्चा देख ले, पाकिस्तानी नहीं है, इसकी हालात देख ले, या ये पाकिस्तानी नहीं है,
इसकी दाढ़ी देख ले, इसकी उम्र देख ले, ये मजदूरी का उम्र है, ये मजदूरी का उम्र है इसकी। ये आराम से बैठ जाए ना, इसको दे दे। इंडिया में क्या है कि 60 साल 50 साल से ऊपर हो जाते हैं उसको उनका तनख्वाह देता है। इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। दिल्ली में 300 यूनिट फ्री देता है दिल्ली हुकूमत। अच्छा। इधर जब वादे कर रहा था उसी टाइम बोले 300 यूनिट। अब बिजली के बिल देख ले, कमरे का बिल आया हुआ है हमारे कमरे का 45,000 रुपये। हम कहाँ से कमरे का? सिर्फ कमरे का। एक पंखा एक लाइट चलती है, एक लाइट चलती है, पंखा एक लाइट पानी का मोटर चला ले चलो, वो भी किस टाइम चलना है ना। तो क्या करेगा गरीब वो? 700 की दिहाड़ी वाला क्या करेगा? 1000 वाली दिहाड़ी वाला क्या करेगा? आटा लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा, बच्चों का पढ़ाई का करेगा, या मेडिसिन लेगा। बीमार एक बच्चा बीमार होगा या कोई बीमार हो, कितना पैसा लगता है? पूरा हो जाता है उस पर। लेकिन चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह इन लोगों पे जो है ना जो और ये गरीबों पे मेहरबान हो जाए अल्लाह पाक। अब्दुल हफीज़ जट मेरा नाम। क्या काम करते हैं? फार्मेसी में। फार्मेसी में जॉब करते हैं? अपनी कितनी तनख्वाह? अच्छा, अपनी फार्मेसी है। मुलाजिम हैं आपके पास? कितनी तनख्वाह देते हैं उनको? 30,000 देते हैं। 30,000 देते हैं। 30,000 एक मंथ का? जी। आप समझते हैं कि ये जो 30,000 आप दे रहे हैं? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, समझ गए आप मेरी बात। आप अपने घर का खर्चा 30,000 में चला सकते हैं? नहीं। 50,000 में 60। दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, आप लोगों ने नहीं किया उसमें कोई हमने इजाफा? हमारा काम ही नहीं है ना, हमने क्या इजाफा करना। हाँ। जो पीछे से हमारा मार्जिन वही है। अच्छा, तो फिर मार्जिन आगे जाके कैसे बढ़ रहा है? सवाल तो ये है ना। कौन सा मार्जिन? आगे कैसे मार्केट्स में आगे कीमतें बढ़ रही हैं? ये तो मैन्युफैक्चरिंग बना रहे ना। अच्छा। ये आम तबका तो बना ही नहीं सकता। लेकिन मैं जो आज बात कर रही हूँ वो ये बात कर रही हूँ। जी जी। ये आपने जो स्कार्फ दिया हुआ, ये 8 से पहले 2 साल पहले 150 रुपए का था। अच्छा। ये खुद का आपने कितने का परचेज किया? 700 का। ये आप खुद हुए, आपका कंपैरिजन हो गया होगा। कितनी महंगाई है? आम बंदा 700 रुपए का ले सकता? नहीं। ये स्कार्फ, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं ले सकता। ये आपने खुद ही जो मेरी बात का जवाब दे दिया। लेकिन मैं ठीक है, लेकिन मेरा काम तो आपकी आवाज पहुंचाना है ना। तो मैम भी देखें, हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं। आटा सस्ता करने से काम नहीं बनता। हाँ, हमें एजुकेशन फ्री चाहिए, हेल्थ फ्री चाहिए। इंडिया में फ्री है, आपको ज़्यादा नॉलेज। वो कहते हैं 80 साल का बाबा भी, वो भी एजुकेशन हासिल करने आए। कहता कि नहीं? पहले ये एज लिमिट फिक्स कर दी जाती है। वो कहते हैं कि नहीं कहते? आप मुझे बताएं। कहते हैं। इंडिया की मेडिसिन और पाकिस्तान की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक ही है, लेकिन वो उधर सस्ती, इधर पकड़ी। 24 किलोमीटर आगे है ना। हमारी एजुकेशन के कितने नंबर पे आ रहा है? हमें 32 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए चाहिए था। तो मेट्रो पे कितना लगा दिया? आप मुझे बताएं कितने लगे? करोड़ों अरबों लग गए हैं, अरबों से भी आगे की बात है। इस बच्चे को एजुकेशन चाहिए। ये खुद ही सियासतदान बन जाएगा। अच्छा, ये खुद ही साइंसदान बन जाएगा? खुद ही साइंसदान? कैसे? जब आप एजुकेशन देंगे, पढ़ लिख के वो कह रहे पढ़ लिख के। हाँ। तो जब आप हमारी एजुकेशन कितनी महंगी है? उर्दू बाजार मैंने विजिट किया है एक बार, तो आप खुद भी पढ़ी हैं ना। आप पढ़ के पढ़ी ना। जब आप पढ़ती थी तब कितनी फीस थी? कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ी हूँ, और उस ज़माने में फ़ीस भी थी, पहुँच में आती थी। लेकिन तब भी हालात इस तरह के थे कि चेक एंड बैलेंस नहीं था चीज़ों का। चीज़ों के जो अखराजात थे वो मैनेज करना मुश्किल था। हाँ जी, बुक से, गवर्नमेंट की बुक से। हाँ। 3 बुक्स वो देते हैं, 6 बुक्स परचेज करनी पड़ती हैं। ये 6 बुक्स वाला भी जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। जी कैसे? इन्होंने क्या सवाल किया? 6 बुक्स वाला? मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर सरकारी स्कूल बनाए हैं तो 3 किताबें दे देनी है, बाकी अल्लाह दे हवाले। मैंने ये पहले बात किया। अच्छा, जो सब्जेक्ट मैंने पहले उठाए हैं भाई ने वो क्लेरिफाई किए हैं। भाई ने भी वही कहा है कि वो चीज़ें नहीं होती। जो सब्जेक्ट मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है आवाम की, आज भी वही है। ये भाई माशाल्लाह मेडिसिन के मास्टर हैं, खड़े हैं, अल्लाह इनको और नॉलेज दे। मुझे बताया कि सरकारी हॉस्पिटलों में इस वक्त भी मेडिसिन वो मिल रही है जो 180 रुपए की बोतल होगी। एक मंशूर का हिस्सा भी था जिसमें बाकायदा लाइन लिखी हुई है कि मुफ्त अद्वियात। जी सर। वहाँ से मेडिसिन चोरी हो जाती है, आम बंदे तक मेडिसिन पहुँचती नहीं है। ये मैं करने जा रहा था, आपने बात किया। अच्छा। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। कोई भी दारा देख लें, कोई भी चीज़ है वो आम तक नहीं पहुँचती, वो पहले ख़त्म हो जाती है। अच्छा। मैं निकल पहनी हुई है। हाँ। देखिए, मैं म्यू हॉस्पिटल में 13 मार्च से लेके 26 मार्च तक रहा हूँ। मेरा ID कार्ड
हेल्थ पे ट्रीटमेंट हो रही है। अच्छा, एक पैराडोल। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे क्या करते हैं आप? स्कूल बैग का काम। स्कूल बैग, बच्चों के स्कूल बैग। मुझे समझ नहीं आ आपकी बात। स्कूल बैग बच्चों के नहीं होते? स्कूल बैग बनाते हैं बच्चों के। इनसे पूछिए पिछले साल कितने का बेच रहे थे, अब बैग कितने का बेच रहे हैं? पिछले साल कितने का बेच रहे हैं? डबल हो गया है और मतलब डबल नहीं, 3 गुना ज्यादा हो गया। हाँ जी, इतना ही कल हाथ खराब है। अच्छा, कि जिसका मतलब बता नहीं सकते हैं। हाँ, अपना काम है आपका? अपना काम है, लेकिन वो महीना कितना आ रहा है? ये नहीं कहना 1.5 लाख आ रहा है। नहीं, पहले तो माशाल्लाह शुक्र था कि कोई 80-90 हज़ार लाख रुपया बचत थी। अब आधी हो गई है, उससे भी नहीं गुजारा हो रहा। किराए का मकान है, निज़ाम है, जो 7 बच्चे लगे हुए हैं वो बड़े परेशान। अभी ये घर चलाने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? कम से कम 1 लाख तो होना चाहिए ना। 1 लाख रेंट वाला जो मकान है ना। अच्छा। तो वो बहुत दुश्वारी है, बड़ी परेशानी है, बस क्या कर सकते हैं। तो बस अल्लाह ही है जो वही बात आगे सिर्फ आटा सस्ता करने से नहीं, मेडिसिन होनी चाहिए गरीबों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जो है ना बेसिकली इस्लामाबाद से आया हूँ। वैसे कोई ऑफिशियल काम थे मेरे, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है, सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, फलानी चीज़ सस्ती हो रही है। पेट्रोल सस्ता होया ही पेट्रोल सस्ता, लेकिन उसके सम्राट आम आवाम को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे ये जो भी हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो जस्ट मीडिया तक है। तो हकीकत में मैंने अभी ये जितना भी लाहौर विजिट किया देखा है, तो कोई भी नहीं है, सहूलियत का काफ़ी सारा फुकदान है। अवाम अभी आपने एक बात की है कि जो भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो मीडिया की हद तक है। मीडिया की हद तक ये इस वक्त कैमरा यहाँ मौजूद है, कैमरामैन मौजूद है, मेरी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, ये आपके हाथ में माइक दे दिया है। फिर आप ये बात कहना मुनासिब है कि मीडिया तक महदूद है? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया पे पब्लिसिटी हो रही है, अवाम को उसका फायदा नहीं, आवाम को फायदा उसका नहीं मिल रहा। अच्छा, ठीक है, ये मतलब हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। ठीक है, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। आप गवर्नमेंट को ये बताएं जरा कि गवर्नमेंट में अगर कोई इस वक्त काबीना में मौजूद है, चाहे वज़राए सेहत होंगे, क़ाज़ी इमरान नसीर साहब हो गए या सलमान साहब हो गए, वो अपना 50 साल में गुजारा करेंगे? वो किसी सूरत नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे वो गुजारा। आवाम का तो जो है ना, आवाम इसमें मतलब अब 50,000 क्या कि लाख रुपए में किसी का गुजारा नहीं हो रहा। भाई अभी इस्लामाबाद से आए हैं, ठीक है, ये लाहौर से आए हैं। इस्लामाबाद में कैसे हालात हैं? इस्लामाबाद में भी इन्हीं की हुकूमत है। लेकिन सब्जियां, दालें, चीजें, अखराजात पूरे। ये तो देखिए, सब्जियां और जो दालें वगैरह होती हैं, ये तो आपको पता है एक सीजन होता है। अच्छा। और अभी इनका जब सीजन होता है तो ये चीजें सस्ती हो जाती हैं। पूरा साल तो सीजन नहीं ना भाई साहब, पूरा साल तो सीजन नहीं है। दाल माश उठा के देख लें, आटा देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, कौन से बाहर है। मैं तो सिर्फ आज ये मुद्दा लेकर आई हूँ कि मुझे सिर्फ आपने ये क्लियर करना है कि 50,000 में गुजारा मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं। 60-70 में नहीं, कितने पैसे? लाख रुपए से जना मैं कह रहा हूँ कि कम से कम अगर किसी की फैमिली 3-4 मतलब बच्चे हो और मियाँ बीवी, तो कम से कम लाख रुपए उस पर गुजारा होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। आप अभी आवाज़ लगा रहे थे लाख रुपए में गुजारा। जी। किस तरह? इस तरह चलें, आपके घर का बिल आ गया 30,000। जी। गैस का बिल आ गया 40,000। कितने गए? 70 गए। 70 गए। बाकी इसके बाद कितने बचते हैं हमारे पास? 30 बचते हैं। फीसें एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना खर्चा होना चाहिए? कम से कम 10 से 12,000 रुपया। 10,000 छोटी क्लास से। छोटी क्लास के बच्चे का। चले, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 30,000 के एक बच्चे का क्या करना है फिर? तो फिर यही है ना, हम मुश्किल में हैं। लाख रुपए से भी घर नहीं चल रहे, तो क्या हो सकता है? ये तो फिर आप किन सोचों में घूमे? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह से इस हुकूमत बड़े खुश हैं। अच्छा, काफ़ी चीज़ां माशाअल्लाह सस्तियां इंशाअल्लाह ताला मज़ीद चीज़ां सस्तियां होंगियां। पहले नालों खुशहाल है, काफ़ी खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कह रहे सारे अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अभी ये जो हुकूमत ने नया कदम उठाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है आवाम को, चीज़ें काफ़ी सस्ती हुई हैं। अच्छा। लेकिन मैं अपनी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये टाइम दिया है तो आवाम की और खिदमत करें, और जो असल जो अदारे हैं, जो फैक्ट्रियाँ, उनको पकड़ें। गरीब जो दुकानदार हैं या नान वाले हैं या रोटी वाले, उनको नहीं पकड़ें। जब पीछे से चीज़ सस्ती मिलेगी तो आगे इनको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है, तो इनको चाहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आवाम को रिलीफ दें।
आवाम को रिलीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो कीमतें हैं वो स्टेबलाइज होना चाहिए। मैंने दुबई में 18 साल काम किया है, उनकी कीमतें तकरीबन स्टेबलाइज रहती हैं। 18 साल के अंदर इधर कीमतें स्टेबलाइज नहीं रहती। इनको वही कानून फॉलो करना चाहिए दुबई का या बाहर के मुल्कों का, उनकी कीमतें स्टेबलाइज रहती हैं। क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की जो पॉलिसी चला रही है इसी पॉलिसी पे चले जाएं। इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें सस्ती होती चली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह जा का रही शुक्र है, बस शॉपिंग करने। क्या खरीदने जा रही हैं? माशाल्लाह बड़े पैसे हैं मुझे लगता है आपके हाँ, पास। ये तो है। गवर्नमेंट को पता चल गया तो कोई बात नहीं है, जो सच है वो सच है। क्या क्या लेने जा रही हैं? मैं जरा दुपट्टे वगैरह। अभी हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के? कुछ कमी हुई, चीज़ें सस्ती हुई? हाँ कुछ थोड़ा बहुत। हाँ जी। कितना खर्चा होना चाहिए घर के लिए? कितना समझती हैं आप, कितने पैसों में घर का गुजारा? जितना भी हो वो कम है। हाँ। जितना भी हो ना वो कम है। बेटा मेरा मैरिज सेंटर है, मैं मैरिज सेंटर चला रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ। मुझे याद आया कि लोग आते हैं आपके पास बहुत ज्यादा जी। क्या उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं, क्या कहते हैं लोग और उनके मुताबिक रिश्ते मिल जाते हैं? महंगाई को सोचते हुए। पहले शादियाँ थी, अब बिजनेस है। अब बिजनेस है? आज अब बिजनेस है। लोग कहेंगे लड़की भी जॉब शुदा हो, अच्छा जॉब करती हो, ठीक है, बेशक वो जहेज ना दे, तो लड़की पढ़ी लिखी और जॉब शुदा होनी चाहिए। लड़की वाले तो लड़के वाले ये कहते हैं, तो लड़की वाले कहते हैं चलो कोई शरीफ बंदा मिल जाए, बिजनेसमैन मिल जाए, कारोबारी मिल जाए, तो जाहिर सी बात है अब रिश्तों में वो मिठास वो नहीं रहा। अब सिर्फ बिजनेस है। अब बिजनेस है सिर्फ, और बिजनेस इस वक्त हर बंदा कर रहा है, करप्शन की सूरत में, सिफारिश की सूरत में। बिल्कुल। आप समझती हैं कि एक घर चलाने के लिए कितना खर्चा होना चाहिए? मामूली से मामूली, अगर रेंट का घर है 1.5-2 लाख तो होना चाहिए। 1.5-2 लाख होना चाहिए। जो बेचारा इस वक्त मजदूर तबका है या आम लोग हैं जो सरकारी जॉब कर रही हैं, प्राइवेट, 30,000 में कैसे गुजारा? नहीं, बहुत मुश्किल है बेटा। मैं खुद करती हूँ, लोगों के तो मेरे मियाँ नहीं है, मैं खुद चला रही हूँ घर। रेंट का घर है, घर बिल ही इतने आ जाते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ने क्या करना है? आज तक क्या किया है? आज तक क्या किया है? मैं नून लीग की कारकुन हूँ खुद, मैं भी इलेक्शन लड़ी हूँ रहीला खादम यूसी 18 में, ठीक है, लेकिन घरदारी बहुत मुश्किल है। घरदारी बहुत मुश्किल है। आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? ठीक है। वैसे तो प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका था, लेकिन मैं आपकी गुफ्तगू सुनना चाहती हूँ। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ जी। तो प्राइवेट जॉब में कितनी तनख्वाह है आपकी? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया? ये माशाल्लाह आपकी बेटी पढ़ती है, इसका खर्चा कितना है? काफ़ी है। हाँ, तो 25,000 में कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिल ही पूरे नहीं होते, बाकी तो बाद में करना ना, यही हालात है, क्या करें, सबके साथ ही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। करी और हमारी फीसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अच्छा, बीबीए कर रही हैं और फीसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इसके अलावा भी बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? 2 बेटी हैं। दोनों पढ़ती हैं माशाल्लाह। आप समझती हैं कि 50-60 हज़ार में गुजारा होगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी गवर्नमेंट इस पर क्या काम कर सकती है? गवर्नमेंट सोचेगी तो पता चलेगा। अभी तक कोई तब्दीली नहीं आ रही। जैसे ये एक महंगाई हो रही है, जैसे भी बिल ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका। कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ पर एक शख्स मौजूद था वो कह रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो देख रही है, इस वक्त लोगों की गुफ्तगू सुनी है और हर आँख अश्कबार है, क्योंकि जो इस वक्त पैसा है वो अपनी हैसियत खो चुका है, कदर खो चुका है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं रही, और अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन आमदन वहीं की वहीं रुकी हुई है। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इस पर जो है वो स्टेप लेगी या नहीं, वो भी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।